नमस्कार प्यारे सभी साथियों। देखिए, एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है। मैं 3-4 क्वेश्चनों को लेके आपके सामने आया हूँ। मैंने एनटीपीसी की बस एकमात्र वीडियो बनाई थी। मैंने उसमें पहले ही आपको एग्ज़ाम डेट लगभग क्या हो सकती है वो भी बताया था। मैं आपको प्रूफ़ के साथ दिखाऊँगा। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको शायद पता भी होगी ये बात। दूसरी बात, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, जो कि आपकी जो तैयारी इस समय पे नहीं चल पा रही है उसको कैसे एक अच्छी दिशा में लेके चल सकते हो, उसके लिए बातचीत करूँगा। सबसे मेन मुद्दा बच्चों का पड़ रहा है कि भई करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है, पिछली बारी भरे गए थे, इस बारी भरे गए हैं। तो उनका जो कॉम्पिटिशन है, वो इतना हाई है या दिख ही रहा है आपको कि हाई है? उस बारे में बातचीत करूँगा। अगर हाई है भी तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो? आपकी तैयारी यहाँ से कैसे होनी चाहिए? मैं आपके लिए और भी आगे के लिए भई मैं इस समय पे सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रहा हूँ ना, वो एनटीपीसी के सबसे ज़्यादा पूछे हुए कौन-कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है रेलवे और क्या-क्या ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको पूछ सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज़ आपको निकाल के दे दूँगा सारे के सारे। ठीक है? तो आगे के लिए अगर आपके एनटीपीसी को लेकर कोई भी डाउट है, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मुझे पता चलेगी, मैं आपसे सीधी-सीधी बातचीत कर दूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी देखो उन जॉबों पे सिलेक्टेड हूँ, तो मुझे उनके बारे में थोड़ा-सा आपसे मतलब थोड़ी-सी बेहतर जानकारी रखता हूँ, तो आपसे साझा करूँगा तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो मैं उन सारी बातों पे बातचीत करूँगा कि भई क्या ये 2 जून जो डेट बताई जा रही है, क्या सही में ऐसा हो सकता है कि 2 जून का पेपर हो? या फिर अगर 2 जून का पेपर नहीं हुआ तो क्या संभावना हो सकती है? उन सब चीज़ों पे मैं बातचीत करूँगा, ठीक है? सबसे पहला मुद्दा आपका कि भई एग्ज़ाम डेट को लेकर है। देखो, एग्ज़ाम डेट का तो हम चलो अब बातचीत कर ही रहे हैं। आगे की अपनी तैयारी को लेके आप बिल्कुल अपना समय बर्बाद मत करो। अब होता क्या है कि 1 महीने में 10 घंटे पढ़ लो या 2 महीने में आप खुद जानते हो 5-5 घंटे पढ़ लो, तो आपके पास समय अच्छा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, एग्ज़ाम के लिए समय मिला है, तो आप उस समय का यूज़ करो, अच्छे से अपने टॉपिकों को कवर करते चलो जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो। बाकी आगे की तैयारी के लिए हम लोगों ने एक बहुत शानदार प्लान बनाया कि भी आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर बहुत अच्छे तरीके से इस बैच को डिज़ाइन करा है, जिसमें पूरी की पूरी टीम ने, मैं खुद मैथ पढ़ाऊँगा, जीएस वाले सर हैं, साइंस के लिए अभी से मैं क्लास शुरू करवा रहा हूँ, तो जल्दी ही 2-3 दिन में आपको ये सारी की सारी क्लासें एक ज्ञान बैच में आपको मिलेंगी, जो कि ज्ञान बैच हम लॉन्च करने वाले हैं। 0 से लेके हाई तक बिल्कुल एनटीपीसी को टोटली कवर करेंगे, एनटीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के साथ। लोग कराएँगे प्रीवियस ईयर, हम कराएँगे तुम्हें जो पूछा जाने वाला है, उसको ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो ठीक है, ये बैच यूट्यूब पे इसी इसी चैनल पे आने वाला है और जल्दी ही इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि टाइमिंग क्या-क्या, कैसे-कैसे रहने वाली है। कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए, एनटीपीसी के लिए, जो भी आपकी तैयारी है उसमें 4 चाँद लगाने के लिए हम अपने इस बैच में काम करेंगे, ठीक है? अगर मैं आगे की बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट को लेकर जो विवाद हो रहा है, मैं सबसे बड़ी बात ये कर रहा हूँ, देखो एग्ज़ाम डेट को विवाद हो रहा है कि ये जादव सर हैं, अगर आप लोग नहीं जानते, मैं इनके बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ कि ये एग्ज़ाम डेट को प्रेडिक्ट करते हैं। और लगभग 90% केस में इनकी जो एग्ज़ाम डेट होती है वो सही साबित होती है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न भी एक ये है कि देखो, हो सकता है कि इनकी जानकारी जो टीसीएस सेंटर होते हैं उनमें किसी अच्छी पोस्ट पे किसी बंदे से होगी। अब वहाँ होता क्या है कि जब भी जैसे आपका एनटीपीसी का पेपर होगा, तो एनटीपीसी का पेपर आपका डायरेक्ट तो होगा नहीं। अब उसके लिए पहले पता है क्या होगा? सबसे पहले टीसीएस की जो भी लैब है, उनसे वहाँ पे परमिशन ली जाएगी, वो बुक करे जाएँगे पहले से पहले कि भई इतने बच्चे हमारे हैं, उनके पेपर होने हैं, वो सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो एक आला जो बड़े लेवल पे जो अधिकारी बैठे, सबके बीच में वो मीटिंग होती है, सब बातें होती हैं, तो वहाँ पे पहले ही फिक्स हो चुका होता है कि भई पेपर जो होगा, वो आपका 2 जून से 30 जून तक या 20 जून तक या 25 जून तक ऐसे करके पेपर होने वाला है। तो ये बातचीत उन सबके बीच में होती है, उस बातचीत के बाद में फिर जाके डिसीज़न होता है कि हाँ, भई ऐसे होगा। तो क्या पता वहाँ से फिर कि भई अंदाज़े में जब लैब बुक हो चुकी है 2 जून से एनटीपीसी के पेपर के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन बाद में आएगी, वो इन्फॉर्मेशन पहले निकल के आ जाती है। अगर ऐसा है, तो पेपर आपका 2 जून से है। क्योंकि सर ने सीजल वगैरह के बारे में भी प्रेडिक्ट करा था पहले, मेंस वगैरह के बारे में, वो भी बातें सही साबित हुई थी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि देखो कि हाँ, 2 जून से पेपर हो सकता है, अगर बाय द वे 1% अगर पेपर नहीं होता, तो 2 जून के बाद में फिर 2-3 महीने तक एसएससी के पेपर हैं, उसके बाद फिर आपको और ज़्यादा समय मिलेगा पेपर के लिए। तो फिलहाल के लिए 2 जून को लेके प्लान करके हम 60 से 70 दिन का ये वाला कोर्स लेकर इसमें आपको पूरा का पूरा रिवीजन हम कराने वाले हैं। तो एग्ज़ाम डेट का तो आप समझो कि अगर ये बताते हैं तो उनका शायद इस तरह से कुछ लिंक होगा, उसके बेस पे ये बताते हैं। अगर मैं बात करूँ एसएससी की, ये कैलेंडर ये वायरल हुआ था एग्ज़ाम को लेके। यहाँ से पहले के लगभग सारे पेपर लगभग उसी डेट के आस-पास हुए जो डेट दी गई थी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि एनटीपीसी वाला एग्ज़ाम लगभग 1 महीने आगे जा रहा है। जैसे अप्रैल है, तो मई, जून, तो वही जून, जुलाई, लगभग जून तक तो ऐसे भी लिखा हुआ था एनटीपीसी की पोस्टों के लिए कि भई पेपर हम जून-जुलाई में कराएँगे। अब एसएससी का कैलेंडर आ रखा है, एसएससी अपने कैलेंडर के अनुसार चलेगी और हो सकता है कि आपका पेपर 2 जून से या जून में आपका एनटीपीसी का पेपर हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये फँस रही है कि कॉम्पिटिशन, बच्चे इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं कि लगभग 1 करोड़ के आस-पास तो फॉर्म मान के चलो और जॉब है मात्र 11,000। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने यही मुद्दा उठाया था कि भई इतनी जॉब कम क्यों करी हैं?
उसको एनालाइज़ करा था अच्छे से। लेकिन जो भी है, हर साल वैकेंसी निकलेंगी, इस साल भी निकलेंगी, तो आप तैयारी बेकार आपकी जाएगी नहीं। दिल्ली पुलिस भी आ रहा है और भी पेपर आ रहा है आपका, सबका सिलेबस सेम है, तो आपको सारे फॉर्म भरने चाहिए। सबसे बड़ी बात अगर मैं आपसे बात करूँ देखो इसमें, कि देखो एग्ज़ाम डेट को लेकर ये मेरी पुरानी वाली वीडियो की है। मैंने यहाँ से आपको मैं थोड़ी-सी सुना रहा हूँ, आप 1 मिनट के लिए आप ध्यान से बस सुनना कि इस वीडियो में मैंने बताया क्या-क्या था और आप देखना कि पेपर की डेट है जो जिन बातों पे आज विवाद हो रहा है कि पे एग्ज़ाम डेट जून में है, जुलाई में है, ये सब बातें मैं पहले ही बता चुका था। जो फॉर्म के लिए आप कह रहे हो ना कि 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, ये मेरी 2 महीने पुरानी वीडियो लगभग लगभग ढाई महीने पुरानी और उसमें देखो मैंने क्या-क्या बताया था, बस 1 मिनट के लिए आपको सुननी पड़ेगी। आप क्वालीफाई कर जाओगे, लेकिन हो सकता है कि पेपर बहुत लेट कर दें। पेपर के अभी कोई पेपर का कोई ऐसा नहीं कि पेपर आपका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ही हो रहा है। क्योंकि उसके बाद में एसएससी कैलेंडर भी आ रखा है और एनटीपीसी का पेपर होने का मतलब है कि भाई बहुत लंबा पेपर चलेगा। अभी आरपीएफ कांस्टेबल तक की डेट नहीं है। हो सकता है कि आपका पेपर को जुलाई के बाद ना खींच दे, कुछ जुलाई के भरोसा आस-पास नहीं है मैंने खुद पेपर का। बोला था कि हो लेकिन सकता है कि आप लोग पेपर ऐसा मान के चलो कि आपका पेपर 1 महीने, 2 महीने बाद है, आप लोग उस लेवल के हिसाब तब से भी मैंने ये बोला लगातार था कि तैयारी 1-2 करते हो। महीने बाद जिन आपका बच्चों को पेपर है। सिलेक्शन चाहिए ना, आप सोच के देखो 90 लाख के आस-पास फॉर्म है। 1 करोड़ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये क्योंकि बात सवा आपको 2 देखो करोड़ फॉर्म भरे गए थे पिछली बार 2019 में, जब 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी की थी और 35,000 आपकी एनटी। एसएससी ने डाटा अब आरटीआई के माध्यम से जारी करा है लेकिन मतलब सॉरी एनटीपीसी ने, लेकिन मैंने तो ये बात पहले ही बता दी थी कि हो सकता है कि 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हों। ये सब अंडरस्टूड है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं तो बता रहा हूँ चलो मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन आप खुद नहीं जानते कि कितने फॉर्म भरे गए होंगे, कितना बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, हर कोई सब जानते हैं सब बातों को। लेकिन आप एक चीज़ मानना, आप ये भी जानते हो कि आप पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ाई कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? आप पता नहीं किन चीज़ों में लगे हो, आप सोच के देखो कि यार एक लाइफ़ है, एक एज है, लाइफ़ बार-बार नहीं मिलती। एक बार आपको लाइफ़ मिली है, अब लाइफ़ मिली है, हो सकता है कि अगले जन्म नेक्स्ट आपको पता नहीं कब ऐसी लाइफ़ मिले जिसमें आप इतने समझदार खुद हो। आज आप हर चीज़ को समझ रहे हो लेकिन फिर भी ऐसा जानते हुए आप रील में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आप और चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन की सारी चीज़ें आपको साइड करके आपको अपनी पढ़ाई में लगना चाहिए। आगे की मेहनत के लिए एनटीपीसी के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और आप कमेंट में बताइए कि हाँ भाई, हम आगे के लिए जो भी आपकी डाउट है, जो भी दिक्कत है, पर्सनल नंबर मैं दे दूँगा, जो भी आपको लगता है ना, आप हर चीज़ हर बातचीत के लिए मैं आपके साथ हूँ। बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और क्वेश्चन आपके आप उसमें कर सकते हो। ठीक है? बाकी आगे की तैयारी के लिए मैं अब एनटीपीसी को लेकर, ग्रुप डी को लेकर मैं पूरी मेहनत करने वाला हूँ और उसमें मुझे सपोर्ट आपका चाहिए। आप कितने बंदे सपोर्ट में हैं और मुझे भरोसा है आप पे कि आप मेरे सपोर्ट में रहे हो, अब से पहले रहे हो और अब आगे भी रहने वाले हो। बाकी मैं अब बस आपका सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, उन सबको लेके कि 90 प्लस स्कोर 100 में से सीबीटी 1 में हम कैसे ला सकते हैं। अब सीधा टारगेट उस पे चल रहा है। अब मैं उसको कराने के लिए भी क्या करूँगा कि सारे के सारे टॉपिक जितने भी बैठेंगे 100-150 टॉपिक जो भी बैठेंगे, मैं सारे लाके आपके सामने रख दूँगा। उसमें से मैक्सिमम जितने मैं करा सकता हूँ, मैं करा दूँगा और उसमें बचे हुए जो भी टॉपिक हैं, उनको आप पहले से पहले समझ जाओ। हाँ, अभी मुझे खेल पढ़ना है, खेल में मुझे क्या-क्या पढ़ना है, मुझे पुरस्कार पढ़ने हैं, कब तक के पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, मैं हर पॉइंट पे स्टैटिक जीके को लेके बहुत शानदार तरीके से कि आप एक बार स्टैटिक जीके पढ़ो, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ट्रिक के साथ, कोई लॉजिक के साथ, कोई लिंक के साथ, जैसे भी आपको बैठा के पढ़ाया जाए। बहुत शानदार तरीके से बैच लेके आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी देखो अभी टॉपिक वगैरह निकाल रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद सभी साथियों को।